वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 सबसे अमीर नेता। ये जानकारी नेताओं के लेटेस्ट चुनावी हलफनामों से ली गई है, जिसमें चुनाव के समय नेता अपनी संपत्ति खुद सरकार को बताते हैं। नंबर 10 पर आते हैं मेरठ कैंट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित अग्रवाल जी। भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए आधिकारिक हलफनामा के अनुसार इनकी कुल घोषित संपत्ति 148 करोड़ रुपए है। अमित अग्रवाल जी का मुख्य व्यावसायिक आधार रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा हुआ है। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्राइम लोकेशंस पर इनके पास व्यापक कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इनके पास भारी मात्रा में चल संपत्ति भी है, जिसमें बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और विभिन्न कंपनियों के शेयर्स शामिल हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला है, जो इनकी मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आगे नंबर 9 पर उत्तर प्रदेश के एक ऐसी महिला राजनेता का नाम है जिनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत रियल एस्टेट और व्यावसायिक निवेश है। नंबर 9 पर आती हैं बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया एरन जी। इनके चुनावी हलफनामे के अनुसार इनकी कुल संपत्ति लगभग 157 करोड़ रुपए है। सुप्रिया एरन जी बरेली के पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं और इनका परिवार इस क्षेत्र में एक लंबे समय से राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से सक्रिय है। इनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बरेली और दिल्ली एनसीआर के पॉश इलाकों में स्थित शहरी जमीनों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और आवासीय भवनों के रूप में है। इनके पास बड़ी मात्रा में चल संपत्ति भी दर्ज है, जिसमें आभूषण, विभिन्न वित्तीय योजनाओं में निवेश और पारिवारिक बिजनेस शेयर्स शामिल हैं। सुप्रिया एरन जी के इस वित्तीय साम्राज्य की पुष्टि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की आधिकारिक रिपोर्ट भी करती है। आगे नंबर 8 पर बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता की प्रोफाइल है जिनका माइनिंग और क्रशर का कारोबार पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। नंबर 8 पर आते हैं सहारनपुर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता माजिद अली जी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक माजिद अली जी की कुल संपत्ति 159 करोड़ रुपए है। माजिद अली जी का मुख्य बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स, स्टोन क्रशिंग और माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस बड़े व्यापारिक नेटवर्क के कारण इनकी चल और अचल दोनों संपत्तियों में लगातार वृद्धि हुई है। इनके पास दिल्ली और नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहरों में कई प्रीमियम फ्लैट्स, कमर्शियल स्पेस और बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमियां भी मौजूद हैं। इनके बेड़े में कई भारी कमर्शियल वाहन और लग्जरी कारें भी शामिल हैं, जो इनके माइनिंग व्यवसाय के संचालन में उपयोग की जाती हैं। आगे नंबर 7 पर पूर्वांचल के एक ऐसे दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर का नाम है जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है। नंबर 7 पर आते हैं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी। इनके द्वारा घोषित किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 195 करोड़ रुपए है। गुड्डू जमाली जी उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के एक बहुत बड़े और स्थापित नाम हैं। इनकी खुद की कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसने दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और आजमगढ़ में कई गगनचुंबी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं का निर्माण किया है। इनकी अचल संपत्ति का मूल्य बाजार भाव के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी अधिकांश संपत्तियां मेट्रो शहरों के मुख्य केंद्रों में स्थित हैं। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों में इनके शेयर होल्डिंग्स और बड़े बैंक बैलेंस इनकी चल संपत्ति को मजबूत बनाते हैं। आगे नंबर 6 पर एक ऐसे कॉरपोरेट लीडर और सांसद का नाम है जिनका भारत की आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। नंबर 6 पर आते हैं बुंदेलखंड के झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग शर्मा जी। 2024 के आम चुनाव के हलफनामे के आधार पर इनकी कुल घोषित संपत्ति 212 करोड़ रुपए है। अनुराग शर्मा जी देश की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य प्रमोटर हैं। इनका यह कॉरपोरेट बिजनेस भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। इनके पास देश के विभिन्न राज्यों में बड़े औद्योगिक प्लांट, कॉरपोरेट ऑफिस और व्यापक पैमाने पर कमर्शियल संपत्तियां हैं। इसके साथ ही इनके पास विभिन्न म्यूचुअल फंड्स, सरकारी बॉन्ड्स और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इक्विटी शेयर्स के रूप में एक बहुत बड़ा वित्तीय निवेश पोर्टफोलियो भी मौजूद है।
आगे नंबर 5 पर वेस्ट यूपी के एक ऐसे कद्दावर नेता का नाम है जिनका डेयरी और कृषि उद्योग का नेटवर्क बेहद विशाल है। नंबर 5 पर आते हैं बिजनौर के पूर्व लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता मलूक नागा जी। हालिया आधिकारिक चुनावी रिकॉर्ड्स के अनुसार मलूक नागा जी की कुल घोषित संपत्ति 249 करोड़ रुपए है। मलूक नागा जी और उनका परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग, रियल एस्टेट और कृषि आधारित उद्योगों का संचालन करता है। इनका मुख्य बिजनेस नागा डेयरी के नाम से जाना जाता है, जिसका टर्नओवर करोड़ों में है। इनकी अचल संपत्ति में दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद और बिजनौर में फैली सैकड़ों एकड़ की कीमती व्यावसायिक और आवासीय भूमियां शामिल हैं। इनके पास विभिन्न बैंकों में बड़ी मात्रा में फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लिक्विड कैश के रूप में मौजूद वित्तीय चल संपत्ति भी मौजूद है। आगे नंबर 4 पर भारतीय सिनेमा की एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री का नाम है जो मथुरा से लगातार तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। नंबर 4 पर आती हैं मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी। 2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार हेमा मालिनी जी की कुल घोषित संपत्ति 278 करोड़ रुपए है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक इस संपत्ति में उनके पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी की संपत्ति भी संयुक्त रूप से शामिल की गई है। इनकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई के जुहू और गोरेगांव जैसे बेहद महंगे इलाकों में स्थित आलीशान बंगलों, कमर्शियल स्टूडियो और आवासीय विला के रूप में है। इसके अतिरिक्त इनके पास फिल्म निर्माण कंपनियों के शेयर्स, हाई वैल्यू म्यूचुअल फंड्स, सरकारी सिक्योरिटीज और देश विदेश के बैंकों में बड़ा वित्तीय कॉर्पस जमा है। आगे नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक राजघराने के वारिस का नाम है जिनकी संपत्तियों का मूल्यांकन आज भी बहुत बड़ा है। अब नंबर 3 पर आते हैं रामपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खान जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार इनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 296 करोड़ रुपए है। नवाब काजिम अली खान जी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और शाही नवाब खानदान के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं। इनकी अधिकांश संपत्ति पुश्तैनी और विरासत में मिली अचल संपत्ति के रूप में है, जिसमें रामपुर का विशाल खास बाग पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें और सैकड़ों एकड़ में फैली कृषि योग्य भूमियां शामिल हैं। इनके पास चल संपत्ति के रूप में कई विंटेज और एंटीक लग्जरी गाड़ियां, पुश्तैनी सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य कलाकृतियां मौजूद हैं, जिनकी ऐतिहासिक और बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। आगे नंबर 2 पर देश के एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम है जिनकी कानूनी परामर्श की फीस देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है। नंबर 2 पर आते हैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र और समाजवादी पार्टी समर्थित राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी। 2022 के राज्यसभा नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे के अनुसार इनकी कुल घोषित संपत्ति 608 करोड़ रुपए है। कपिल सिब्बल जी भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष और सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं। इनकी आय का मुख्य जरिया उनकी वकालत की लंबी और सफल प्रैक्टिस है। इनके वित्तीय पोर्टफोलियो में दिल्ली के सबसे महंगे लुटियंस जोन और चाणक्यपुरी जैसे क्षेत्रों में स्थित प्रीमियम कमर्शियल और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही इनके पास वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़े निवेश, विभिन्न ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेहद मजबूत और डाइवर्सिफाइड चल संपत्ति का आधार है। आगे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश का वह सबसे अमीर राजनेता है जिनकी कुल संपत्ति इस लिस्ट के कई नेताओं की संयुक्त संपत्ति से भी अधिक है। नंबर 1 पर आती हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए आधिकारिक हलफनामे के अनुसार जया बच्चन जी की कुल संपत्ति 1578 करोड़ रुपए है। इस विशाल वित्तीय विवरण में उनके पति और भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन जी की संपत्तियां भी वैधानिक रूप से शामिल हैं। बच्चन परिवार की इस अचल संपत्ति मुंबई के अत्यंत महंगे क्षेत्रों में स्थित प्रसिद्ध बंगलों जैसे जलसा, जनक और प्रतीक्षा के रूप में है। इसके अलावा इनके पास पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और फ्रांस व लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां पंजीकृत हैं।
चल संपत्ति के मामले में इनके पास करोड़ों रुपए मूल्य के शेयर्स, डिवेंचर्स, लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा संग्रह, बहुमूल्य हीरे जवाहरात और भारी बैंक डिपॉजिट्स मौजूद हैं। 1578 करोड़ रुपए की इस प्रमाणित और विशाल संपत्ति के साथ जया बच्चन जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सबसे अमीर राजनेता है।